subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the adrenergic neurotransmission and the biosynthesis of the catecholamines and the various neuromodulators. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडर्जिक न्यूरोट्रांसमिशंस के बारे में, साथ में बात करेंगे कैटेकोलामिन्स के बायोसिंथेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, या फिर बात करें फार्माकोलॉजी 1 की यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द B.Pharm 4th सेमेस्टर, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. सो एडर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन, तो बात करें हम लोग एडर्जिक न्यूरोट्रांसमिशंस की, तो ये कहीं ना कहीं आपके एडर्जिक न्यूरॉन्स में होंगे, जो एक तरीके से सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। आपके एनएस में 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक, एक है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है आपका एडर्जिक न्यूरॉन्स, एक होता है आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, एक होता है आपका स्प्लेन्जेनिक न्यूरॉन्स, आपके एडर्जिक सिस्टम में ही, ठीक है। जबकि कोलिनर्जिक में केवल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो एनर्जी सिस्टम्स में बात करें तो उसमें होते हैं एनर्जिक न्यूरॉन्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज इस पाथवे के बारे में। तो इस एनर्जिक न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं आपके जो नॉर एड्रेनलिन है वो एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसके अलावा एड्रेनलिन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या फिर ये जो सिस्टम्स हैं वो आपके थोरिकोलम्बर सिस्टम का पार्ट है। हम सिंथेटिक को थोरिकोलम्बर सिस्टम भी बोलते हैं और आपके कोलिनर्जिक को क्रेनियोसेक्युलर सेक्रेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूरॉन्स हैं वो उन एरिया से निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं थोरेसिक पार्ट से या लंबर पार्ट से रिलीज होगा। तो आपका जो न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग्स हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग्स के थ्रू होते हैं। मीन्स आपके न्यूरॉन्स में जो नर्व टर्मिनल्स तक जो सिग्नल्स हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फॉर्म पे आता है। जब भी सिग्नल्स क्रिएट होते हैं तो सोडियम आयन मेनली रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स जनरेशन के लिए। तो सोडियम आयन एक तरीके से इनर सेल्स में आएंगे, इंटरसेलर्स पे आएंगे और उसके जो एक्शन पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करेंगे। उससे क्या होगा, एक तरीके से सेल्स एक्साइट होंगे। तो वो एक तरीके से इस आपके पूरे न्यूरॉन्स की नर्व टर्मिनल पे जो टर्मिनल बिटॉन्स होते हैं आपके एक्सॉन का पार्ट का, उसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे सिग्नल्स आएंगे। इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे जो सिग्नल्स हैं वो इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स जो कि एन टाइप होते हैं आपके नर्व टर्मिनल्स पे, वो उसको एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेट होने से कैल्शियम आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स पे है वो इंटरसेलुलर पार्ट्स पे आएंगे हाईली अमाउंट पे। उससे क्या होगा, जो वेसिकल्स में प्रेजेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें एक्सोसाइटोसिस होगा, उसके थ्रू ये अपना ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे एनर्जिक सिस्टम्स हैं, यहाँ पे एनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। ये फिर जो नॉरएपिनेफ्रिन है अपने कुछ खास सेलेक्टिव रिसेप्टर्स पे जो कि आपके पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन्स पे प्रेजेंस होते हैं उन पे जाके बाइंड अप करते हैं। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं 2 टाइप के मेनली, एक है आपका एल्फा, एक है आपका बीटा। एल्फा के भी 2 टाइप होते हैं, एल्फा 1 और एल्फा 2। जबकि बीटा के होते हैं 3 टाइप के, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। इनके डिटेल्ड जो लोकेशन है, एक्शन है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो ये फिर अपना बाइंड अप करने के बाद अपना सेलुलर रिस्पॉन्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फॉर्म पे आया था, फिर यहाँ से जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो केमिकल फॉर्म पे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया। मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन्स इज कॉल्ड द न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग्स और न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये बेसिक प्रोसेस होते हैं। अब आते हैं इसके बायोसिंथेसिस पे। सो इट्स बायोसिंथेसिस इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द बॉस्को इन 1989 और ये बेसिकली होते हैं आपके एडर्जिक या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिंथेसिस है वो कहीं ना कहीं कुछ एमिनो एसिड से बनता है या कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। वो क्या होते हैं हम देखते हैं 1 by 1। तो आपके जो लीवर है, ठीक है, तो आपके बॉडी में जो आपके एमिनो एसिड्स हैं फिनाइल एलानिन, वो जो एमिनो एसिड्स हैं वो आपके लीवर में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होते हैं आपके एल टायरोसिन पे। एल मीन्स आपके जो ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स हैं एल डी, उसका है ये एल टायरोसिन, ठीक है। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आपका फिनाइल एलानिन का, तो एक तरीके से इसमें बेंजीन है CH2 CHOH NH2। ये जो
आपके हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, मीन्स हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बेसिकली एड द हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द रिंग। तो ये रिंग में आपके इस पोजीशन पे जो कि 4 पोजीशन है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करता है। तो ये हो बन गया आपका एल टायरोसिन। फिर ये जो एल टायरोसिन है वो आपके जो एनर्जी सिस्टम्स में जो न्यूरॉन्स हैं जिसको बोलते हैं एनर्जिक न्यूरॉन्स, उसमें जो अपटेक सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स है, उसके थ्रू पहुंचता है आपके नर्व टर्मिनल्स पे। ठीक है, अब ये दिस इज द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द या बायोसिंथेसिस ऑफ द कैटेकोलामिन्स और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो एल टायरोसिन है वो फर्दर आपके टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगा एल डोपा। ठीक है, अब ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेज मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करेगा। तो ये जो आपके टायरोसिन का रिंग है उस रिंग में जो 3 पोजीशन है यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया है, इस पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर देगा। तो ये बन गया आपका एल डोपा, मीन्स आपका 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये हो गया एल डोपा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये जो एल डोपा है आपके डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगा डोपामिन। तो ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेज। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेज है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, एसिड ग्रुप को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा तो क्या होगा, ये सेम स्ट्रक्चर OH OH बेंजीन, फिर CH2, ये जो है CH2 होगा, फिर NH2। तो ये स्ट्रक्चर है आपके किसका, डोपामिन का। ये होता है 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल एमिन। ठीक है, ये आपकी इथाइल है, ये एमिन है, ये फिनाइल है, ये 3,4 पे हाइड्रोक्सी है। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल आपके स्ट्रक्चर और उनके IPSC नेम और फंक्शन वगैरह में। तो ये हो गया आपका 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल एमिन इज द डोपामिन। ये जो डोपामिन है वो आपके डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स की मदद से आपके पहुंचेगा वेसिकल्स में। ये जो वेसिकल्स हैं इसमें ही न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके स्टोर होते हैं। तो ये पहुंच गया आपके अंदर डोपामिन। ये जो डोपामिन है बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगा नॉरएड्रेनालिन। तो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज मीन्स बीटा ग्रुप या बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडअप होना। तो ये आपका एमिन ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है। तो इस बीटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडअप होना, तो ये हो गया आपका नॉरएड्रेनालिन। तो ये सिस्टम होते हैं आपके एनर्जिक न्यूरॉन्स में। लेकिन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की बात करें तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में ये जो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वो प्रेजेंस होते ही नहीं, इसलिए उन न्यूरॉन्स में डोपामिन ही बनता है, आगे नॉरएड्रेनालिन नहीं बनता। तो नॉरएड्रेनालिन बनता है आपके किसमें, एनर्जिक सिस्टम्स में, जो कि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, और ये जो नॉरएड्रेनालिन है वो आपके इस वेसिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, लेकिन ये स्टोर्ड सिंगली नहीं होते हैं, इनके साथ में बहुत सारे को ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, उसको भी आप पढ़िए। तो ये जो एड्रेनालिन है एक तरीके से नॉरएड्रेनालिन ATP क्रोमोगेरिन कॉम्प्लेक्स में बनता है, जो कि एक तरीके से नॉरएड्रेनालिन ATP और क्रोमोगेरिन जो है एक तरीके से एसिडिक प्रोटीन है। इनका जो रेशियो है 4:1 पे ये प्रेजेंस होते हैं। इनका जो साइज है वो होता है 2 से 2 to 5 नैनोमीटर का। ये होते हैं एड्रेनल सिस्टम्स में। लेकिन बात करें हम लोग स्पेंचिक न्यूरॉन्स की या बात करें हम एड्रेनल मेडुला की, क्योंकि एड्रेनल मेडुला पे ही मेनली एड्रेनालिन सिंथेसिस होते हैं। तो नॉरएड्रेनालिन से ही आपका एड्रेनालिन बनेगा, कहाँ पे, एड्रेनल मेडुला पे। तो कहीं ना कहीं जो ये जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएड्रेनालिन है, मतलब 2 पोजीशन पे एमिनो, ये आपके इथेनॉल है, इस 1 पे क्या है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, इसलिए 2 एमिनो 1 पोजीशन पे 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल। इस पे आपके फिनाइल इथाइलामिन N मिथाइल ट्रांसफरेस। तो N मिथाइल ट्रांसफरेस एंजाइम जो है इस मिथाइल ग्रुप पे, इस N ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप को एडअप करेगा, इसलिए बोलते हैं N मिथाइल ट्रांसफरेस। तो सिंपल सा है, ये बन जाएगा NHCH3। तो ये स्ट्रक्चर है आपके एड्रेनालिन का। ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल है, ये क्या होगा, ये 2 अमीनो है तो क्या होगा, ये 2 मिथाइल एमिनो। सिंपल, 1 पे 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल एमिनो इथेनॉल इज द एड्रेनालिन, जो होता है आपके इसमें एड्रेनल मेडुला पे बनता है। और ये एक तरीके से क्रोमोफिन ग्रेन्यूल्स पे स्टोर्ड होते हैं, जो साइज है अप्रोक्सीमेटली होता है 120 नैनोमीटर का। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही सिग्नल्स मिला, जैसे ही वे एक्टिवेट होंगे, ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू टर्मिनल्स पे आएंगे और रिलीज करेंगे अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन को, साथ में को ट्रांसमीटर्स ATP या फिर न्यूरोपेप्टाइड Y को। ठीक,
अब आते हैं इनके ऑफ रिएक्शंस पे, ये कैसे बंद होता है। कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपना एक्शन देंगे, कुछ आपके जो रिसेप्टर्स हैं इनके अल्फा 1 और बीटा पे बाकी बाइंड अप करेंगे जो कि होते हैं ऑर्गन्स पे और अपना इफेक्ट देंगे। कुछ ट्रांसमीटर्स जो हैं यहाँ पे आपके जो सिनेप्टिक जंक्शंस हैं उनमें होते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो हैं आपके कॉम्ट, केटेकोल, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और आपके माओ मोनोएमिन ऑक्सीडेस, उसकी हेल्प से ये मेटाबॉलिज्म होगा और इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। ठीक है। अब कुछ जो हैं होते हैं अपटेक सिस्टम, री अपटेक सिस्टम। जो अपटेक 1 है वो है आपका न्यूरोनल अपटेक्स, मीन्स इस वापस न्यूरॉन्स में इसका अपटेक होना जो होता है आपका सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू, जो है आपका नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स NET। ठीक है, इसके थ्रू ये वापस आपके न्यूरॉन्स में जाएंगे। फिर आपके कुछ होते हैं अपटेक 2 जो हैं आपके एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक्स जो कि टिश्यूज़ में होते हैं। जो फर्स्ट टाइम ये कार्डियक टिश्यूज़ में देखा गया था, उसके अलावा बहुत सारे टिश्यूज़ में और होते हैं, वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं। उसके अलावा होते हैं आपके वेसिकल्स अपटेक 3। तो ये जो आपके न्यूरॉन्स में जो नॉरएपिनेफ्रिन है वापस वो वेसिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका एक्शन है वो बंद होता है। बात करें रिसेप्टर्स की तो अल्फा और बीटा। अल्फा 2 जो रिसेप्टर्स है वो होता है आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे, ये जो न्यूरॉन्स में है उनमें होते हैं। ये आपको क्या है पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन, ये आपको क्या है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये क्या है आपका सिनेप्टिक जंक्शंस। तो ये जो है इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके वेसिकल्स रिलीज को या इसके जो रिलीज है न्यूरोट्रांसमीटर्स के उसको कम करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं न्यूरोमोडुलेटर्स की, मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि इस न्यूरोनल एक्शंस को अल्टर कर सकते हैं या बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो उनमें से पहला है आपका मिथाइल टायरोसिन। तो मिथाइल टायरोसिन इनहिबिट द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड फर्दर डिक्रीज द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल टायरोसिन टू एल डोपा। तो एल डोपा के फॉर्मेशन को कम करता है। अल्टीमेटली ये जो मिथाइल टायरोसिन है वो इस पाथवे को कम करता है, इनके एक्शंस को कम करेगा। क्लियर। सेकेंड है आपका अल्फा मिथाइल डोपा जो कि बीटा हाइड्रोक्सिलेज डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर है। तो अल्टीमेटली दे इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामिन, तो डोपामिन फॉर्मेशन को कम करता है। ठीक है, उससे पाथवे कम होगा, एक्शंस भी कम होंगे। उसके अलावा ये जो मिथाइल डोपा है वो इसका एगोनिस्ट भी है, ये आपके इस रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जाके बाइंड करते हैं, उससे भी आपका एक्शन है इनहिबिट होगा। सेकेंड है आपका नेक्स्ट है आपका टायरामिन। तो जो टायरामिन है एक तरीके से फूड आइटम है, डाइटरी प्रोडक्ट है जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट में, जो डेयरी जैसे कि मिल्क है, चीज़ हैं, बटर हैं या फिर जो बियर्स हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं। तो इनको कभी भी हाइपरटेंशन पेशेंट्स को नहीं देते हैं ऐसे प्रोडक्ट। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो भी आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंस होंगे आपके ट्रांसमीटर्स वो इनके थ्रू एक्सचेंज होते हैं। टायरामिन अंदर जाएगा, ट्रांसमीटर्स आपके इस बाहर आएगा, मतलब इस जंक्शंस में आएंगे, अपने एक्शंस को फॉरवर्ड कराएंगे, इस इनका एक्शंस बढ़ जाता है। और ये जो मेजरली जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो हाइपरटेंशन कॉज कराता है, इसलिए हाइपरटेंसिव कंडीशन में हम टायरामिन को नहीं देते हैं। बात करें उसके अलावा जो रेजरपाइन है, रेजरपाइन इस अपटेक सिस्टम को, जो वेसिकल्स अपटेक है उसको ब्लॉक करता है, उससे नॉरएपिनेफ्रिन यहीं पे रहेगा और यहाँ पे रहने की वजह से जो भी आपके माओ एंजाइम है, एक चीज़ याद रखिए, जो सिनेप्टिक जंक्शंस हैं उनमें कॉम्ट और माओ मीन्स केटेकोल, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज दोनों प्रेजेंस होते हैं। लेकिन आपके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में केवल होते हैं माओ, उसके थ्रू ये आपके मेटाबॉलाइट होंगे, तो उसको अपटेक करता है, इससे आपका यहाँ रहेगा और वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कोकेन और TCS मीन्स ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जैसे किसके आपका एमिट्रिप्टिलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इप्रामिन वगैरह हैं, तो वो इस सिस्टम को ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने से ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो अंदर नहीं जा पाएगा, अपटेक नहीं हो पाएगा और ये इनका एक्शंस जो हैं बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके से एक्शंस को बढ़ाएगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट है गोनेथिडीन। तो ये जो है वेसिकल्स रिलीज को इनहिबिट करता है, तो ये भी कम करता है। तो पूरे कम करते हैं, केवल जो हैं आपके टायरामिन और कोकेन, TCS वगैरह इस सिस्टम के या एनर्जी सिस्टम्स के एक्शंस को इन्हेंस करते हैं। सो these are the basics about the energetic neurotransmitters, biosynthesis and the neuromodulators which alter the neuronal actions of the energetic system.
In my upcoming class, I will discuss the detailed metabolic pathway या metabolism pathway of these catecholamines. So if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.